आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो जो शब्द है वो ब्रज बोली का है। कौन सा? ब्रज बोली का है, ब्रज बोली का है। बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। देखिए पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? अवधी, अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। जब तीनों पूर्वी हिंदी आपको अगर याद हो गया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आएंगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आएगी। देखिए युग्म गलत है। तो देखिए जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी का भाग है, अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी का भाग है। और जो ब्रज है, ब्रज भाषा है, वो पश्चिमी हिंदी का भाग है। भोजपुरी कौन सा? भोजपुरी पूर्वी हिंदी का भाग है कि भोजपुरी बिहारी हिंदी का भाग है? कहाँ का है? भोजपुरी बिहारी हिंदी का भाग है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी का भाग है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक, हिंदी खड़ी बोली का किससे? तो सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये सभी के सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी। अर्धमगधी से विकास हुआ है, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब ये ताले ताले कै पानी पताए गए बेटी, पुरवीन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है कैसे के रव बिहार रे, बिहार रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो ब्रज, ब्रज है। किस देखिए गंगा और यमुना के बीच में ब्रज भाषा बोली जाती है ना। अब देखिए बघेली बोली संबंध किस उपभाषा से है? देखिए ऐसे ही आपको प्रश्न तैयार। बघेली बोली कहाँ आती है? बघेली पूर्वी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। कौरवी किस बोली का? तो कौरवी, कौरवी किस? खड़ी बोली। कौरवी को ही क्या? खड़ी बोली, खड़ी बोली ना। कौरवी को ही क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती कौन कौन है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आती है, ब्रज आती है, हरियाणवी आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, और कौन? बुंदेली आती है। तो अवधी किस में आती? अवधी, अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बांगरू किस उपभाषा का वर्ग बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी। किसमें? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है? तो ब्रज भाषा है। कौन सा है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, कौरवी, बुंदेली। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की ब्रज भाषा है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास का सही क्रम चुनिए। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी आया, सौरसेनी के बाद पश्चिमी हिंदी आया, पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली। ही ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी किसका है? अवधी पूर्वी हिंदी का है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। सही युग्म चुनिए। तो पश्चिमी हिंदी के खड़ी बोली कौरवी, खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी में आता है मैथिली आता है,
मगही आता है और भोजपुरी आता है। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आता है, हरियाणवी आता है। कौन सा? ब्रज आता है, हरियाणवी आता है, खड़ी बोली आता है, कन्नौजी आता है। ठीक, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है। लेकिन जो बघेली है, बघेली किसके अंतर्गत आता है? तो पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम, बिहारी हिंदी में मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है। तो मगही दिया है तो मैथिली, मगही मार लगा दीजिए। ठीक, मगही लगा दीजिए। अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ किसका है? तो पूर्वी हिंदी का। और बुंदेली किसका है? तो पश्चिमी हिंदी के है। किस? पश्चिमी हिंदी का है। ठीक। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सरगुजा नहीं है। कौन सा नहीं है? सरगुजा नहीं है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के अंतर्गत है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सभी के सभी अवधी बोली के अंतर्गत। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर ये सभी के सभी अवधी के अंतर्गत। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून में कौन से? तो ये सब में कहाँ कौन सा आता है? खड़ी बोली आता है। कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली कहाँ पर? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये सभी के सभी खड़ी बोली आती है। कहाँ पर? खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो किस में नहीं है? अवधी में नहीं है। अवधी में विभक्ति चिन्ह नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में अर्थ में किया जाता है? तो खड़ी बोली में किया जाता है। किस में किया जाता है? खड़ी बोली में किया जाता है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बुंदेली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सभी के सभी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सभी के सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकास हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ी, अवध, छत्तीसगढ़, अवधी और बघेली ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन सा हो गया? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। हाँ। पूर्वी हिंदी का वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग बोलियों का विकास किसमें माना गया है? तो जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमगधी में है। किसमें है? अर्धमगधी में। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी में है। बिहारी मगही में है। बिहारी मगधी में है। बिहारी मगधी में है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ। किससे हुआ है? सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी। सौरसेनी के अंतर्गत ब्रज भाषा का विकास हुआ है। क्यों? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। ठीक। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही नहीं आती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। जबकि मगही किसके अंतर्गत है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आज इतना बार मैं बोल दूंगा ना कि आपके दिमाग, मस्तिष्क जो भी है आपके पास उसमें सेट हो जाएगा। मेरा फुल आपसे 100% गारंटी। जो लोग शुरू से देख रहे हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जो लोग देखेंगे, आज सब पूरा याद करा के जाएंगे क्लास से, चाहे जितना समय लग जाए।
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो जो छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, अवधी है, ये सभी के सभी पूर्वी भाषा का है। किसके? पूर्वी भाषा में कौन कौन? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आते हैं। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में। किस में लगाया जाता है? खड़ी बोली में लगाया जाता है। खड़ी बोली में लगाया जाता है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंत किस लेखक का है? किस लेखक का है? तो किसका है? मुंशी इंसा अल्लाह खां का। मुंशी इंसा अल्लाह खां का है। किसका है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। गाजीपुर में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो भोजपुरी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में भोजपुरी बोली जाए। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी? तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। कौन सी? खड़ी बोली थी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी की भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदू उर्दू मिश्रित रूप है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? ब्रज आता है, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, कन्नौजी आती है। इसके अलावा कौन सी? ब्रज आती है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं है? तो देखिए बिहारी नहीं है, बिहारी नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आता है। कौन कौन सा? मगही, मैथिली, भोजपुरी आता है। बोली का लघुत्तम रूप है? तो बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है। कौन सा है? वर्ण है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को क्या कहा जाता है? काशिका कहा जाता है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी से। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी से। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन में बोली जाती है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा भैया मथुरा, आगरा, वृंदावन में बोली जाती है। कौन बोली पश्चिमी हिंदी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आता है, खड़ी बोली आता है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं और बुंदेली भी आता है। इसके अलावा हरियाणवी और ब्रज तो हो गया, हरियाणवी और कन्नौजी भी आता है। लेकिन जो अवधी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी का विकास है। आज जब तक याद हो नहीं जाएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप के कवि में देखिए मालूक दास नहीं है। बाकी सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास ये सभी के सभी आठ कवियों को आठ कवि थे, उन्हीं को अष्टछाप कहा जाता था। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो सुनीति कुमार चटर्जी यहाँ एक क्या भैया जनपदी हिंदुस्तानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनपदी हिंदुस्तानी कह रहे हैं। जनपदी हिंदुस्तानी कहे थे। जनपदी हिंदुस्तानी कहे थे। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी थी। कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी थी। कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी थी। खड़ी बोली के विचार में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास की प्रामुख्यता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। कौन सी आवश्यकता थी? तो जो आपका आवश्यकता थी, तो देखिए ये आपका जो है एक मिनट, जो अंग्रेजी ने खड़ी बोली को विकास को प्रमुखता दी, ये बात सही है। खड़ी बोली की प्रशिक्षण से विधित साहित्यिक विधाओं का सृजन होगा, ये बिल्कुल बात गलत है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता होती थी, तो ये बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। ठीक, पहला और तीसरा सही है।
अब आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। तो देखिए अवधी जो बोली है वो सीतापुर है, रायबरेली है, इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, ये सभी के सभी अवधी भाषा के अंदर, अयोध्या है, बहराइच है, बस्ती है, सभी के सभी अवधी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रामपुर है, रामपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, रामपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। रामपुर में ब्रज भाषा बोली। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो देखिए अर्धमगधी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है? तो बुंदेली का सौरसेनी से विकास हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये सभी के सभी किसकी उपभाषा है, बोली है? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और ये पूर्वी हिंदी किससे इसका विकास हुआ? तो अर्धमगधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। ठीक, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बघेली का। किससे नहीं है? बघेली का। क्योंकि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं और ये पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है, अर्धमगधी से हुआ है। जबकि बुंदेली और ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली ये सभी के सभी कहाँ आते हैं? एक सभी के सभी ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं और इसका विकास सौरसेनी से हुआ है। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो कन्नौज गलत युग्म की, हाँ कन्नौज। देखिए अवधी प्रतापगढ़ में बोला जाता है, खड़ी बोली मेरठ में, और भोजपुरी बलिया सही है, यही गलत है कन्नौज। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। जनपद व बोली से असंबद्ध युग की पहचान कीजिए। मतलब कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भोजपुरी फतेहपुर में नहीं बोला जाता भाई, फतेहपुर में भोजपुरी नहीं बोला जाता है। ठीक, बाकी अवधी बहराइच में बोला जाता है, खड़ी बोली बागपत में बोला जाता है, ब्रज बोली बदायूं में बोला जाता है। बोली और भाषा मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है? ठीक, तो देखिए ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी सही है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी सही है, खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। यही ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। कन्नौजी पश्चिमी, क्या पूछा है? बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से संबंध में युग्म की पहली बात बोली, उसके बाद क्या? उपभाषा, उसके बाद अपभ्रंश। तो देखिए जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का विकास उपभाषा पश्चिमी से हुआ है, पश्चिमी और असंबंध है, गलत। हाँ, तो यही वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का विकास तो पश्चिमी उपभाषा से हुआ है, लेकिन जो पश्चिमी उपभाषा है इसका विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। और एक गलत युग्म की पहचान कह रहा है। अर्धमगधी से विकास पूर्वी हिंदी का हुआ है। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का हुआ है। इसे आप लोग ध्यान में दीजिएगा। गोरखपुर में किस बोली, कौन सी बोली बोली जाती है? गोरखपुर में भोजपुरिया बोली जाती है। गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, भोजपुरिया। आजमगढ़ किस बोली का क्षेत्र है? तो आजमपुर भोजपुरिया। कौन सा है? भोजपुरिया। और उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की बोली मालवी नहीं, मालवी राजस्थान में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? राजस्थान में बोला जाता है। और बाकी सब हैं। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बिल्कुल यही पहला ऑप्शन आपका सही है कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है बोली कहलाता है, और जब वही विकसित हो जाता है तो वो भाषा हो जाता है। ठीक, किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो भाषा का जो जन्म होता है वो बोली के रूप में होता है। बोली से उपभाषा होता है, उपभाषा से भाषा बनता है। ठीक, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है।
तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित किससे है? अवधि से संबंधित। किससे है? अवधि से संबंधित। अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन अवधि बोली क्षेत्र संबंधित कवि नहीं है? अवधि से संबंधित कौन से कवि नहीं है? तो कबीरदास नहीं है। कबीरदास नहीं, क्यों? सदुपकड़ी है। कबीरदास नहीं है तो तुलसीदास जी भी हैं, महाराज भी है, और बाबा रामचरण दास भी किससे? अवधि बोली से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन सी है? तो बांदा और महोबा, तो बांदा में तो बघेली बोली जाती है और महोबा में बुंदेली बोली जाती है। महोबा कहाँ है? महोबा एक बिल्कुल दक्षिणी भाग, एमपी के सीमा पे है, के आसपास है ना क्षेत्र महोबा। तो बुंदेली कहाँ? दक्षिणी से, सॉरी, दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक, उस क्षेत्र को चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो देखिए, संत रविदास नगर तो बोली जाती है, संत कबीर नगर भी बोली जाती है, कुशीनगर भी बोला जाता है, लेकिन मुरादाबाद नहीं बोला जाता। मुरादाबाद तो भाई यहाँ है, दिल्ली साइड है ना। तो ये सभी के सभी जिला पूर्वी जिला हैं। संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, यहाँ सभी जगह भोजपुरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? भोजपुरिया बोला जाता है। तो आज आपको याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है भरपूर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हमीरपुर, महोबा, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाला क्षेत्र कौन सी बोली? बुंदेली बोले। झांसी से मैंने याद कराया था कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और झांसी वाले क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है, और झांसी के आसपास क्षेत्रों में भी बुंदेली बोली जाती है। जैसे झांसी हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया ना, ये सभी जगह, ललितपुर हो गया। ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। कवि व रचना नहीं है, कवि व रचना नहीं है। तो सूरदास, सूरसागर, केशवदास वाला गलत है, यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तुलसीदास, रामल्ला, नरछोत, चिंतामणि, ये सब सही है। ठीक, भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। तो भोजपुरी किससे संबंधित? देखिए, कबीरदास तो हैं, चरणदास भी हैं, भिखारी दास ठाकुर भी हैं, लेकिन कैलाश गौतम नहीं है। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है। वाह, राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान किस बोली में है? तो कौन से बोली में है? भोजपुरी। बलिया में भोजपुरी बोला जाता है। और अगर पूछता कि जहाँ से वो चला, इलाहाबाद से जैसे चला, तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी हो जाता है। ठीक, अवधी हो जाता है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी का विकास, और बिहारी हिंदी में मगधी से विकास हुआ है, मैथिली, मगही, भोजपुरी आता है। आज आपका जब तक याद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी मूवी देखे हैं, उसमें कहा है, जब तक पत्थरों से मैं रोड बना नहीं लूँगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो आज जब तक आपकी बोली याद नहीं हो जाएगी, आपको जब तक बोली याद नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको आज छोड़ूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश की भोजपुरी ऐसी बोली है जो विदेशों में, जैसे मॉरिशस, आप जाएंगे मेडागास्कर के बगल है मॉरिशस, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक, तो मेडागास्कर के पूर्वी क्षेत्र में क्या है? मॉरिशस। पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? पूर्वांचल मतलब पूर्वी क्या? भोजपुरी। पूर्वी जिला कौन कौन से है? आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सभी के सभी कहाँ? आजमगढ़ ना, बस्ती तो बघेलू अवधि आ जाएगी। ठीक, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, पूर्वी भाग के जिला जो भी हैं सभी के सभी भोजपुरी। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली, तो सर्वाधिक फिल्म बनने वाली बोली, अरे बाप रे, भोजपुरी। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली हो गई भोजपुरी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो लखनऊ अवधि। लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कौशाम्बी हो गया,
और जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बहराइच हो गया, बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, इन सभी जगह पे अवधी भाषा बोली जाती है। क्या भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है भैया। निम्नलिखित विकल्पों में से बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत, मतलब कि कौन सा इसमें से गलत है? तो देखिए, जो खड़ी बोली है रामपुर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ब्रज, मथुरा, आगरा में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। भोजपुरी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत रविनाथ, इस बलिया वगैरह में बोला जाता, सही है। लेकिन इलाहाबाद में भैया मगही बोला जाता है। क्या बोला? सॉरी, अवधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवधी बोला जाता है। इलाहाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, इस सब जगह अवधी बोली जाती है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा बोली जाती है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? मतलब सबसे कम उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी? तो देखिए, जो बघेली भैया है ये सबसे कम बोली जाती है भाषा, जो अवधी है सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा। अवधी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो भोजपुरी को शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अगर भोजपुरी को मिला दिया जाएगा 23 भाषा हो जाएगी। वैसे भारतीय संविधान में क्या है, 22 भाषाएं हैं ना वर्तमान में। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। अवधी बोली क्षेत्र में पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? तो अवधी के पूरब में कौन से? भोजपुरी है भैया, भोजपुरी भैया, भोजपुरी। इसे मैं एक बार थोड़ा सा मैप से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ये क्या है? ये भैया है आपका उत्तर प्रदेश। ये क्या है भैया? आपका ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इस वाले भाषा, देखिए इस वाले भाषा में बुंदेली बोला जाता है। कौन सा? बुंदेली बोला जाता है। और इस वाले भाषा में पूरे के पूरे कौन से बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। और इस वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी। तो देखिए क्या है, ये अवधी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? अवधी वाला क्षेत्र है। और मैप में आप जानते हैं कि मैप में क्या होता है, इस साइड पूरब होता है, इस साइड ऊपर की ओर उत्तर होता है, इस साइड पश्चिम होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो पूरब क्या होगा? इस साइड क्या बोला जाता है? भोजपुरिया बोला जाता है। आपका मैप से याद हो गया होगा, टेंशन मत लीजिए। जब मैं भूगोल आपका स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आपको भूगोल में मैप का माहिर बना दूंगा, मैप का टीचर आपको बना दूंगा अच्छे से। आपको जब देखिए मैप याद रहता है ना, तो मैप से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। चाहे वो बोली भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे जनजाति हो, चाहे झील, तालाब, पर्वत, पठार हो, चाहे करंट अफेयर्स, कोई भी चीज़ हो, सभी के सभी मैप से याद हो जाती है। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। तो देखिए, अवधि के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। तो देखिए, जो अवधि है, अवधि के पूरब में तो क्या है भाई? भोजपुरी है। अवधि के, फिर एक बार मैं मैप बना दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से मैप बनाना चाहूँगा। एक बार मैप देखिए, तो जो देखिए पूरब में क्या है? भोजपुरी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में क्या है भैया? बुंदेली है, बिल्कुल आपका सही है दोनों ऑप्शन। और पश्चिम में क्या है? यहाँ पर अवधी है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में कन्नौजी है, बिल्कुल सही है। उत्तर में मगही, उत्तर में क्या? उत्तर में मगही उगही नहीं है। उत्तर में यहाँ उत्तर तक पूरे के पूरे यूपी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा, दक्षिण से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे उत्तर तक यही बोली जाती है। कौन सी? अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक, यही आपको फंसाएगा भैया प्रश्न में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा? खड़ी बोली। सहारनपुर मुजफ्फरनगर को जाने वाली ट्रेन, सहारनपुर, मुजफ्फरबाग, बिजनौर, मेरठ, इन सभी जगह कौन सी? दिल्ली के कुछ क्षेत्र खड़ी बोली जाती है। तो कौन कौन से जिला? मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, बिजनौर हो गया, दिल्ली का उत्तरी भाग हो गया। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो खड़ी बोली जाती है। आपको याद हो गया होगा,
आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे याद हो गया, तो मुझे भाई देखिए अगर आप लोग मैप से अच्छे से ध्यान देंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। आपको तो सुनते सुनते याद हो गया होगा। मथुरा व आगरा किस क्षेत्र मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? तो मथुरा, आगरा, इटावा ये सभी के सभी वज्र क्षेत्र में आते हैं। किस वज्र भाषा के क्षेत्र में आते हैं। तो मथुरा, आगरा, इटावा, 3 जिला तो आपको जरूर याद रखना है। मथुरा, आगरा, इटावा, मथुरा, आगरा, इटावा, मथुरा, आगरा, इटावा ब्रज भाषा। इटावा व औरैया किस बोली से क्षेत्र में आते हैं? सॉरी, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ब्रज भाषा में आते हैं। किस में आते हैं? ब्रज भाषा में आते हैं। इटावा व औरैया, देखिए इटावा कुछ भाग ब्रज में भी बोला जाता है और कुछ भाग कन्नौज में भी बोला जाता है। किसमें? कन्नौज में भी बोला जाता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। औरैया और इटावा क्या कन्नौजी भाषा में भी बोली जाती है। इटावा में देखिए कुछ क्षेत्र में ब्रज भाषा भी बोला जाता है और कुछ क्षेत्र में क्या बोला जाता है? कन्नौजी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मथुरा आगरा यहीं पर सटा हुआ इटावा भी है, तो इटावा के बगल ही औरैया भी है, तो औरैया में कन्नौजी बोली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कन्नौजी भाषा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कन्नौजी भाषा आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, जलौन, हमीरपुर व झांसी की बोली कौन सी है? तो ये यहाँ पर कौन सी है? जलौन है, हमीरपुर है, महोबा है, यहाँ पर झांसी है, यहाँ पर कौन सी? बुंदेली है। बांदा व चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बांदा और चित्रकूट में कौन सी? बघेली बोली जाती है। बांदा और चित्रकूट में बघेली भाषा। बांदा और चित्रकूट, ये पूछ सकता है आपसे कि बांदा व चित्रकूट में कौन सी भाषा बोली बोली जाती है? बांदा व चित्रकूट में तो कौन सी? बघेली, 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 बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली है और अवधी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली बोली है। ठीक, तो बांदा और चित्रकूट में बघेली बोली जाती है। बरेली, बरेली पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखिए जो बरेली है, बरेली में तो ब्रज बोली जाती है, लेकिन जो पीलीभीत है भैया, जो पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला में कन्नौज बोला जाता है। कौन सा? कन्नौजी बोला जाता है। पीलीभीत जिला में कन्नौजी बोला जाता है। आइए अगला देखिएगा, अवधी काव्य भाषा में कितने रूप मिलते हैं? तो अवधी काव्य भाषा में 2 रूप मिलते हैं। अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? तो अवधी बोली के 3 स्थानीय भेद हैं। कितने हैं? 3 स्थानीय भेद हैं। जैसे कौराली आता है, कौन सा आता है? कौराली आता है, बैसवाड़ी आता है, एक और कोई है मुझे याद नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो कौराली आता है, बैसवाड़ी आता है, एक और कोई आता है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी बोली में की गई है। तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने कवितावली लिखा था, विनय पत्रिका लिखा था, गीतावली लिखा था। तो किस भाषा में? ब्रज भाषा के अंतर्गत